कई बार जाने अनजाने भी हमसे बहुत सी त्रुटियां हो जाती हैं। बहुत बार तो जान के होती है, बहुत बार नहीं भी होती, ज़्यादातर तो अनजाने में होती है। क्योंकि जानने पर तो आत्मा की आवाज़ आप हमेशा आपको दिखाई देगी। किसी से लड़ने का मन है तो एक बार जरूर सोचोगे लड़ें कि नहीं लड़ें, लेकिन अगर कोई चींटी कहीं दिखी ही नहीं और पैर के नीचे दब के मर गई तो वो तो पता ही नहीं चला आपको। या कोई और अपने कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आपको उसका आभास ही नहीं है कि वो हमारे कृत्य में क्या शामिल हो सकती है। लेकिन इस जीवन में सभी कर्म समाहित होते हैं, निश्चित होते हैं। ये जो बड़े महायज्ञ होते हैं, बड़े अनुष्ठान होते हैं, इनमें बैठने से आप अपने कुल कुटुंब के पूरा जो फैमिली ट्री है, चाचा मतलब उन्हें पता भी नहीं है, हो सकता है उनका आपके प्रति मत भी उतना अच्छा ना हो। परिजनों में कई बार मतभेद भी रहते हैं, कोई पसंद करता है कोई नहीं, किसी बात को लेकर विवाद या कोई ऐसा हो जाता है, तो फिर भी उनको उसका पुण्य मिलेगा, उनको इसका लाभ अर्जित होगा। वो उनकी आत्मा के लिए एक अच्छा कृत्य आप कर रहे हैं। और जब आप परमात्मा के पास पहुंचेंगे, वापस ये ज्योति विलीन होकर ईश्वर के पास पहुंचेगी, एक दिन तो पहुंचना ही है, ये तो सत्य बात है। जब पहुंचेगी तो आप वहाँ लीड कर रहे होंगे उनको, जब उनको उनके आत्मा के संस्कारों का एक गणना होगी तो आप उनको, आपकी छाया उनको बचाएगी। वहाँ मतलब एक पूरा क्रम है। पूछा जाता है कि इनके कुल कुटुंब में किसी ने कभी कोई ऐसा काम किया, फिर वहाँ से हाथ उठता है कि हाँ जी फला किया, ढुमका किया, ये किया, वो किया, मतलब ऐसे पूरा एक सिस्टम है। कर्ण पहुंचा मरने के बाद, तो कर्ण ने कहा मुझे प्यास लगी है, बोले वेट, क्या इन्होंने कभी कोई प्याऊ लगाया? कोई हाथ नहीं उठा, बोले बैठे रहिए, तो मुझे खाने को कुछ दे दो। तो उनका क्या इन्होंने भोजन का कभी वितरण किया? किसी का हाथ नहीं उठा, बैठे रहने दो। तो उन्होंने कहा क्या इन्होंने कभी स्वर्ण आभूषण या ऐसी कोई चीज़ का दान किया? तो कम से कम 1000 हाथ उठ गए, बोले सोने सोना दान किया। उसने कहा खाऊं कैसे इसको, खाना तो भोजन भी दान करना था ना, पानी भी दान करना था ना, अनाज भी दान करना था ना, खाली सोना दान करने से भी तो बात नहीं बनती ना, तो सोने को खाऊंगा थोड़े ही, तो ये ऐसे भी चलता है। तो हम समग्र रूपेण बहुत सी चीज़ों में अपना एक वो रखें। और जितने प्राकृतिक प्राणी जो निराश्रित हैं, जैसे स्ट्रीट डॉग्स हैं, चिड़िए कौवे, ये जब से हमने इनकी अवहेलना शुरू की है और घर में अपने बुजुर्गों का थोड़ा सा उपेक्षा प्रारंभ की है, उनके प्रति ध्यान कम करना प्रारंभ किया है, तब से हमारे जीवन में संकट अधिक आए हैं। सामान्य रूप से अगर आप पूरे समाज में देखेंगे, पहले लोगों को कोई दिक्कत नहीं थी, नहीं 2 जोड़ी कपड़े थे पर आदमी मस्त था, एक टाइम खाना खाता था पर वो फिट था बिल्कुल, शाम को कबड्डी भी खेलता था और दिन में गाने भी सुनता था और बढ़िया पूरे गांव की खबर भी रखता था। अब हमारे घर में अपार संपदा है लेकिन सुख चैन कहीं है नहीं। हम अपने प्रेम के लिए, सौहार्द के लिए, अपनत्व के लिए, अपने एक दूसरे के साथ बैठने के लिए तरसते हैं, और मोबाइल ने और ज़्यादा काम खराब कर दिया है। अब 4 आदमी जन बैठे हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, और ये जीवन के पल कभी दोबारा ना मिल पाएंगे। ये माँ के साथ, बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, रिश्तेदारों के साथ बैठने का कभी समय ना मिल पाएगा, और ये समय तुम गंवा रहे हो मोबाइल के साथ। ठीक है, उसको इन्फॉर्मेशन इज डाइट, उसको एक रखो, वो भी खुराक है, पर सब कुछ आ रहा है, उसी को ग्रहण करते जा रहे हो, ये भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा मन और चित्त उससे ऋण होता है। तो अपने मोबाइल का सबका एक सिस्टम बनाएं, खासतौर से युवा पीढ़ी को तो बचाएं आप, क्योंकि ये वरना तो इनकी मेमोरी लॉस एकदम हो जाएगी। इनको एक बात आपको 4-4, 6-6 बार कहनी पड़ेगी, इनको याद ही नहीं रहेगा कुछ भी, सब उसी पर डिपेंड है। अब तो हर चीज़ उसी पर है, कोई भी काम है उसमें सेव कर लेते हैं, फ़ोटो खींच के रख लेते हैं। थोड़ा याद, पुराना याद करिए, आपसे 20-25 साल पहले कितने मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर हमें याद होते थे, जब वो रिसीवर और क्रेडिल का ज़माना था, उसमें सबके नंबर याद होते थे रिश्तेदारों। अब अपना नंबर आदमी कहता है मेरा नंबर क्या है अपना नंबर मोबाइल में कोई अपने किसी दूसरे आदमी से पूछता है, अपने फ़ोन में देख करके बता, कैसे चलता है। जय कारा वीर बजरंगी, जय कारा वीर बजरंगी। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज रे